बच्चे के बाप को भी पसीना आ जाए तब भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सवाल होता है, क्वेश्चन होता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि रात छोटी होती है या बड़ी होती है, तो इसके जवाब में तो यही कहना पड़ेगा कि रात छोटी भी होती है, रात बड़ी भी होती है, और जागने वाले के लिए रात बड़ी होती है और सोने वाले के लिए रात छोटी होती है। रात होती है, रात ना छोटी होती है, रात ना बड़ी होती है। सवाल होता है, क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन छोटा नहीं होता, क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है। इसीलिए मैं तो अपने हिसाब से बहुत छोटा क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये तय आपको करना पड़ेगा कि क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है, या आप करेंगे अपनी चेतना से कहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको इसका जवाब देना है, आपको बताना है। जिसको उत्तर आएगा हाथ ऊंचा करेगा, आपको बताना है। जिसको भी उत्तर आएगा हाथ ऊंचा करेगा, आपको बताना है। जिसको भी जवाब आएगा हाथ ऊंचा करेगा, आपको बताना है। जिसको भी उत्तर आएगा हाथ ऊंचा करेगा, आपको बताना है। आपको बताना है, आपको हाथ ऊंचा करना है, आपको समझिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। हाथ ऊंचा करिए, सारा मैं करूंगा, जवाब आप देंगे। आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है। हाथ ऊंचा करिए, जवाब देने की कोशिश करिए। आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है। समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बता। हाथ ऊंचा करिए, ज्यादा दिमाग का दही बनाने की जरूरत नहीं है। जवाब दीजिए। आपको बताना है, आपको बताना है। कोई पकड़ नहीं पा रहा है शायद, इसीलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। आपको बताना है, आपको बताना है। आपको बहुत बढ़िया पेन है पायलट का, बिल्कुल निवरान, ये लिफाफे सहित इसका कवर बहुत बढ़िया है। मतलब ये समझिए अभी ये खुला भी नहीं है। आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना। देखिए कोई गंभीर कार्यक्रम नहीं है, ये आनंद यात्रा है, बिल्कुल हंसने मुस्कुराने का कार्यक्रम है। हल्के अंदाज से मैं आपसे बात करता हूँ, आप हल्के अंदाज के साथ इसको जीने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उसी अंदाज में हम आनंद यात्रा में चल रहे हैं। आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है। हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो, बिल्कुल ये इनाम आपको ही मिलने वाला है। हाथ ऊंचा करो, इशारा मैं करूंगा, जवाब आप देंगे। जवाब गलत हो जाए डोंट वरी, चिंता मत करिए, जवाब दीजिए। जिंदा होने का सबूत दीजिए। मुर्दा आदमी कभी किसी सवाल का जवाब नहीं देता है, जिंदा आदमी ही जवाब देता है। जिंदा होने का सबूत दीजिए। आपको बताना है, आपको बताना। हाथ ऊंचा करिए, आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है। हाँ, देखो एक ही आदमी जो समझ पाया। हाँ खड़े हो जाइए। अरे अभी सवाल तो करने दो, कमाल करते, अभी मैंने सवाल ही नहीं किया। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोली ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो दुलती नहीं, दूसरों की दो रहा है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? सवाल अभी सवाल किया ही नहीं मैंने, सवाल तो अब करूंगा। और सवाल आज का ये है, ये रहा आज का सवाल। वाक्य पूरा करना है आपको। आधा वाक्य मैं बोलूंगा, आधा वाक्य आप बोलेंगे। ये रहा आज का सवाल। आदमी सबसे ज्यादा, वाक्य पूरा करना है, वाक्य पूरा करना। आदमी सबसे ज्यादा, जैसे आदमी सबसे ज्यादा लड़ता है, आदमी सबसे ज्यादा झगड़ता है। वाक्य पूरा करिए। आदमी सबसे ज्यादा, आगे का वाक्य पूरा करना। हाथ उठाइए। हाँ 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 बोल। मेहनत करता है। तू के पापा? पापा है, ये तो सोता है। कोई बात नहीं, जवाब दिया, बच्चे ने जवाब दिया। मैंने कहा बेवकूफ बच्चे पैदा होना, आजकल बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे, बहुत 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 इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो। अभी बताऊंगा। हाँ बोलो। आदमी सबसे ज्यादा रो रहा है, अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रहा है। ये क्या हो रहा है? बोला नहीं, ये आनंद की यात्रा है, बात समझ लीजिए। ये हंसने हंसाने की यात्रा है। हम हंसते मुस्कुराते हुए एक चीज पर विचार कर रहे हैं। विचार बहुत गंभीर है, विचार बहुत मार्मिक है, बहुत तात्विक है, बहुत तार्किक है, बहुत हार्दिक है। हाँ आप बोलिए।
सुनिए और आनंद लीजिए। आदमी सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। ठीक है बैठिए। आदमी सबसे ज्यादा बेईमान। ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जवाब दिए मात मुने। जवाब गलत है, सही है, चिंता मत करिए, डोंट वरी, चिंता मत करिए, जवाब दीजिए, जिंदा होने का सबूत दीजिए। हाँ, आदमी सबसे ज्यादा होशियार समझता है। नहीं, हाँ बोलिए, आप बोलिए। आदमी सबसे ज्यादा अपेक्षा से, अपेक्षा किसका नाम है? कोई बात नहीं, जवाब दिया ना। जवाब गलत है, सही, इसकी चिंता मत करिए, जवाब दीजिए। आप बोलिए। आदमी सबसे ज्यादा सोचता है। हाँ बोलिए। कौन मर गया? नो, सिट डाउन। जवाब, ये आनंद के क्षण है, ये मुस्कुराने के क्षण है, ये खिलखिलाने के क्षण है। मैं कोई गहरी बात नहीं करता हूँ, आनंद यात्रा में कोई गंभीर बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में हम आनंद को जीते हैं। नाभि से उठने वाली हंसी, नाभि से उठने वाली हंसी आनंद यात्रा का मंगलाचरण हुआ करती है। नाभि से। आजकल हमारी हंसी बहुत छिछली है, हमारी हंसी बहुत उथली है, हमारी हंसी बहुत ऊपरी है, लेकिन आनंद यात्रा में नाभि से उठने वाली हंसी, गहरी हंसी, आनंद यात्रा का मंगलाचरण। हाँ पीछे 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 सुनिए। आदमी सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है। क्या बात किया आपने? किसी से पूछा है? यही तो गलती हो गई। बैठ। कोई बात नहीं, जवाब दिया जमात ने। जवाब गलत है, सही, इसकी हम चिंता नहीं करेंगे। जवाब दीजिए। आदमी सबसे ज्यादा। आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। देखिए बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आप नहीं बैठ। हाँ महिला बैठ जाओ तुम। हाँ बोलो। आदमी सबसे ज्यादा कम मुस्कुराता है। जानवर सबसे ज्यादा। ये आनंद की यात्रा है। देखिए ये आनंद की हिंदुस्तान में पहला प्रयोग, बात को समझना, इस बात को मैं रोज रिपीट करता हूं। हिंदुस्तान में पहली बार आनंद यात्रा का एक नया प्रयोग किया। संत की सन्निधि में बैठ करके हंसते मुस्कुराते हुए हम धर्म को सुनेंगे, धर्म को समझेंगे। लोगों ने धर्म को नीरस बना दिया, अध्यात्म को नीरस बना दिया। मैं कहता हूं इसमें रस घोलो, और अगर आपने रस घोल दिया तो ये नई पीढ़ी धर्म के पीछे पीछे खिंची चली आएगी। आदमी सबसे ज्यादा। बोलो। नहीं, क्या बोलिए, हमको ही समझ नहीं है। आगे आगे बोलो, क्या बोल रही है? हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। आदमी ऐसा है जो भगवान बोला नहीं। अरे संत बुलाए ये भी आशीर्वाद होता है, संत जाने को कहे ये भी आशीर्वाद होता है। ये भी सबको नहीं मिलता, ये सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता है। आदमी सबसे ज्यादा। हाँ बोलो बेटा। होगा नहीं। बच्चे मैंने अपनी पुस्तक में, कड़वे प्रवचन पुस्तक में लिखा, अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना। आजकल बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे। एक बच्चा घर से 20 क्लास छोड़ करके स्कूल से घर आ गया, अपने दादा के साथ बैठा था, खेल रहा था। दादा ने कहा बेटा तू कहीं छुप जा, देख तेरे मास्टर जी आ रहे हैं, तू कहीं छुप जा। बच्चे ने कहा दादाजी आप छुप जाओ। दादा ने कहा मैं छुप जाऊं? अरे पढ़ता तू है या मैं पढ़ता हूं? बोला दादाजी पढ़ता तो मैं हूं, लेकिन छुप आप जाओ। अरे मास्टर आ रहा है बेटा तू छुप जा। बोला नहीं दादाजी आप छुप जाओ।
दादा ने कहा मैं क्यों छुपूं? बच्चे ने कहा दादाजी आप अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये कह के मैं छुट्टी लेके आया हूं। आप अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये कह के मैं स्कूल से छुट्टी लेके आया हूं, आप चुप जाओ। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। सवाल सवाल सवाल, आने वाले कल का दिन और है, कल कौन सी तारीख? 17, परसों 18 को क्या होगा? कड़वे प्रवचन सत्संग। 18, 19, 20, 21, 4 दिन ओनली 4 दिन कड़वे प्रवचन। अब मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूं कि आपकी कोशिश होना चाहिए एक भी कड़वे प्रवचन मिस नहीं होना चाहिए। आपकी कोशिश होना चाहिए। हजारों लोग आते हैं प्रवचनों में, हजारों लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आएंगे तो भीड़ ज्यादा होगी। हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। लेकिन अगर मिस हो गया तो ये आपको ये सौभाग्य फिर कहाँ मिलेगा? टीवी पे तो आप हमेशा सुनते हैं, टीवी पे तो रोज ही सुनते हैं, पर लाइव सुनने का अर्थ, लाइव सुनने का मौका, सामने बैठ करके सुनने का मौका फिर जीवन में कम मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, रविवार को तो जाने का नहीं, शनिवार को तो जाना ही नहीं चाहिए, सोमवार को जाने से कोई फायदा नहीं। मंगलवार तो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोज तो मंगलम। हो गई 4 दिन की छुट्टी। तो बच्चे वे बहुत सारे बच्चों के तो एग्जाम भी हो गए हैं, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बच्चे भी सोचे हैं कि हम 4 दिन हमको प्रवचन में पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है। और बनती कोशिश हो जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, जो टीवी पे सुनते हैं। अभी मेरे को लोग बता रहे थे कैसे कैसे लोग आते हैं और बोलते हैं। और मैं सड़कों पे जाता हूँ, सड़कों पे विहार करता हूँ, तो मुझे देख के जो गाड़ियों से आ रहे हैं जा रहे हैं वो पहचान जाते हैं, फिर आपस में बात करते हैं, ओ कड़वा महाराज जा रहा, कड़वा महाराज जा रहा, कड़वा महाराज जा रहा। तो ये देखिए टीवी पर सुनने वाले कितने सारे, केवल जैन ही नहीं है उसमें, हर आदमी कड़वे प्रवचन से वाकिफ है। मेरे नाम से भले ना जानता हो, लेकिन वो जोर जोर से बोलने वाले महाराज, वो जोर जोर से बोलने वाले महाराज, कड़वा महाराज, कड़वा महाराज, कड़वा महाराज। तो आपकी कोशिश होना चाहिए एक भी प्रवचन मिस नहीं होने पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आदमी सबसे ज्यादा, हाँ बोलो, चलिए आप बताइए हैं, आप बैठ जाओ। हाँ बोलो बेटा। आदमी सब तरह का होता है। कितनी बढ़िया बात कही इसने, हैं? आदमी सब तरह का होता है। आदमी सबसे ज्यादा बीवी से डरता है। ये अपना बोल रहा है। जवाब गलत है, चिंता मत करिए। आपके जवाब पर 4 लोग हंस ले, हंसना कोई गुनाह नहीं है। अम्मा बोलो। और कब कड़वे प्रवचन? बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। मास्टर जी ने कहा बेटा बच्चों बताओ स्कूल में एकदम शांति हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों ने कहा सर सारे बच्चों को स्कूल से छुट्टी दे दे। हाँ बोलिए। आदमी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। भगवान भी बन सकता है। आदमी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, भगवान भी बन सकता है। कोई बात नहीं, जवाब दिया ना। हाँ बोलो उधर। हाँ बोलो बेटा। आदमी सबसे ज्यादा अपने काम धंधे पर
ध्यान देता है। हाँ बोलो, वो बच्चा हाथ उठा, हाँ बोलो। आदमी सबसे ज्यादा शैतान है। पेट दुखने लगा भाई हंसते हंसते। ये आनंद के क्षण देखे, नाभि से उठने वाली हंसी। जब मैं हंसी की, हंसना मेरा मकसद नहीं है, केवल हंसाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए एक बात पर विचार और चिंतन करने का मेरा मकसद है। वो चिंतन ही आनंद की यात्रा हो जाती है। आदमी सबसे ज्यादा, पहले मेरा जवाब सुन लीजिए ना, फिर हाथ उठाना ना कि ये जवाब मैंने दिया था। अभी मैंने सही जवाब किया ही नहीं, पहले तो फिर तो यही होगा। मैं सही जवाब देता हूं, फिर आप बोला कि यह जवाब हमने दिया था। आदमी सबसे ज्यादा, इसका सही जवाब है 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 आदमी सबसे ज्यादा, इसका सही जवाब। अरे तो बोल रहा हूं ना, अब ये देना है कि ये देना है? अच्छा दोनों दे दे, चलिए दोनों दे देते हैं। हाँ जवाब तो ले लो पहले। आदमी सबसे ज्यादा, आदमी सबसे ज्यादा, आदमी सबसे ज्यादा, इतना तो सभी ने बोला। ये तो कॉमन बात है, ये कोई खास बात नहीं। इसके आगे जो है वो खास बात है। आप भी मानोगे कि ये इससे बेहतर कोई जवाब हो ही नहीं सकता। आप भी समझोगे इससे बढ़िया जवाब कोई हो ही नहीं सकता। आप भी कहोगे 100% 100% सही जवाब है। और जवाब ये है आदमी सबसे ज्यादा। कल बताएंगे, छोड़ा कल बता देंगे ना, आज ही बताएंगे। नहीं कल भी तो आनंद यात्रा है। हाँ रुको रहा पे बाबा बता रहा हूँ। आज ही बता, कल नया क्वेश्चन करेंगे कल पे। आज अभी कितने दिन आनंद यात्रा? अभी 21, 5 दिन है। 5 दिन हम और अभी आनंद यात्रा करने वाले हैं। कल के बाद प्रवचन शुरू होने वाले हैं, कड़वे प्रवचन। पर जो बच्चे लोग हैं उनसे महिलाएं तो सीधे पहुंच जाएं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो युवा यंग स्टार है या बच्चे हैं बच्चियां हैं, वो हमको साथ लेके जाएं। हमको रास्ता मालूम नहीं ना। नहीं वो सीपी ग्राउंड के पास पहुंचते पहुंचते वो दूसरे ग्राउंड में पहुंच गए तो फिर क्या होगा? तो वो हमारे साथ जब हम यहाँ से निकलेंगे 8:15 बजे, वो साथ में जाएं। माताएं बहनें हैं तो वो पहले पहुंच जाए तो कोई तकलीफ नहीं, और साथ चले तो और अच्छा है। हाँ चलिए, हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ आदमी सबसे ज्यादा, जवाब दे रहा हूं, 3 होते हुए जवाब आ जाएंगे। आदमी सबसे ज्यादा, आदमी सबसे ज्यादा, आदमी सबसे आदमी सबसे ज्यादा झूठ मोबाइल पर बोलता है। उधर एक भाई ने, हाँ दादाजी खड़े हो जाओ आप, इन्होंने मेरे को सही बताया था। आदमी सबसे ज्यादा झूठ मोबाइल पर होता है बाथरूम में, और कहता मैं इस समय बंबई में हूं। होता है बाथरूम में और कहता है मैं इस समय बंबई में हूं। सही जवाब आदमी सबसे ज्यादा झूठ बोलो मोबाइल पर बोलता है। ये नाम इन्होंने पाया, बाकी बात कल करेंगे।